आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इतविश्रुता क्षीरोदेनावृतं मन्य योजने युतमोश्रुतम्। एक गिरवर के तट पर एक मस्त गज रहा करता था। गज यानी हाथी। हाथी रहता था और हाथी इतना मस्त था कि उसके पीछे कई हाथियों का झुंड चला करता था। गर्मियों का समय आया और गर्मियों का समय आते ही गजराज जल में सरोवर में क्रीड़ा करने लगा। अपनी सूंड में जल भरता और जल भर के अपने बालकों के ऊपर फेंकता। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित ये दृश्य देख करके जो जल में जल का राजा है मगर को लगा कि बताओ ये बाहर से आके और मेरा जल सरोवर का जल गंदा कर रहा है। और महाराज ग्राह आया और उस गज का पैर पकड़ लिया। गज ने सोचा कि अरे ये नन्हा सा जीव ग्राह मेरा क्या कर पाएगा। उसने खूब जोर का बल लगाया और बल लगा के उसने ग्राह को बाहर खींच लिया। और महाराज ग्राह भी इतना मजबूत कि उसने अब की लगाई को ग्राह खींच लेकर जाके पुनः सरोवर में पटक दिया। अब एक दिन 2 दिन 3 दिन तक यही खींचातानी, कभी वो बाहर ले कभी वो अंदर ले जाए। अंत तो गत्वा हाथी हार गया, गज हार गया ग्राह से। उसने अपने बालकों को बुलाया, अरे देवियों सुनती हो, जितनी हथनियां थी सब सूंड में सूंड फंसा करके खूब खींचातानी की। पर सुखदेव जी कहते राजन इतना मस्त ग्राह था कि उन सब के प्रयोजन के बाद भी वो गज को बाहर नहीं ला पाया। देविया कहते हैं कि प्रभु या तो तुम अंदर ही आ जाओ या तो बाहर ही चले जाओ। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, भूखे प्यासे तुम्हारे चक्कर में हम और बैठे। सुखदेव जी कहते हैं राजन यही हाल मनुष्य की भी है उस गज की तरह। बोले कैसे? बोले कि जब यहाँ पर मनुष्य लोग पर पे आता है कौन? गज हाथी की तरह चलता है, मस्त सिर उठा करके। बोले हाथी की भी सबसे बड़ी क्या होती है? सूंड यानी नाक। और हम भी सोचते हैं कि भैया हम ऐसा काम कर ले कि हमारी नाक ना कट जाए, तो हम भी नाक कट जाए उसके चक्कर में रहते हैं, नाक बचाने। और भगवान कई प्रयोजन देते रहते कि भैया तेरी नाक कटने से बच जाए, परंतु ये व्यक्ति इतने काम में लग जाता है कि अंततः गत्वा नाक कटवा ही लेता है। और जैसे ही नाक कटती है तो सबसे पहले क्या पकड़ता है? जैसे गज का ग्राह ने पैर पकड़ा, उसी प्रकार जब काल रूपी ग्राह पकड़ता है हमारा तो सबसे पहले घुटना ही पकड़ता है। बोले महाराज क्या हुआ? बोले साटिका बात में पकड़ ले, सबसे पहले घुटना पकड़ा। प्रीतम जान लियो जगमाही, अपने सुख में सब हिल मिल बैठत, रहु चहु दिस घेरे, अब विपत बड़ी सब ही संग छाड़त, को नयावत नियरे। बोले महाराज बाबूजी की पेंशन आ रही है तो बड़े बादाम के हलवा खिलाया जाता है, क्योंकि 30 तारीख आने वाली है और जैसे ही तारीख खत्म तो फिर सूजी का ही हलवा। बिंदु जी कहते कि प्रीतम जान लियो जगमाही,
को काहू को नहीं, सुख में आन सबय हिल मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। सब बैठे हैं और विपत बड़ी सबही संग छाड़त, को ना वतनियर। वही आज ग्राह का गज का हाल है। ग्राह ने जैसे ही पकड़ा खूब जोर लगाया परंतु मुक्त नहीं हो पाया। अब उसे लगा कि अब मुझे कौन बचा सकता है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अब उसे लगा कि आज मुझे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ परमात्मा ही बचा सकता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा आज गजराज को लगा ऊपर देवता बैठे हुए हैं, 17 दिनों तक होता युद्ध दोनों का आपस में चलता गया, परंतु न गज बाहर आ रहा है न ग्राह उसको खा रहा है। कहे आज सुनो महाराज, बचावहु आज सुदर्शन धारी, खैचत ग्राह करी अब का, तो शासन लाग विपत्ति हमारी। आज गजराज कहता है कि ओम नमो भगवते तुभ्यम। हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार। तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय धीमहि। अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में गजेंद्र मोक्ष नाम का पाठ है। आज गजेंद्र ने भगवान को याद किया और भगवान में किसी देवी देवता का नाम नहीं ले रहा। सारे देवी देवता खड़े हुए हैं कि मेरा नाम ले तो मैं जाऊं मैं जाऊं, परंतु वो किसी का नाम नहीं ले रहा है। भगवान ने सोचा कि भाई जो किसी का नाम नहीं है, जो किसी के नाम में रजिस्ट्री पट्टा नहीं, वो तो सरकार की है। तो भगवान ने सोचा कि जो किसी का नहीं वो हमारा है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि आज तुरंत भगवान एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंग विमानः नेतैतदोपससु सिद्धिखिलात्मतन्वान् तत्राखिला मर्मयो हरिराविरासी। भगवान तुरंत करुणा आरूढ़ होकर के प्रकट हो गए और भगवान को जैसे ही गजराज ने देखा तो उसी सरोवर में कमल का पुष्प लेकर के भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान ने उस कमल के पुष्प को ग्रहण किया और सुदर्शन चक्र से तुरंत ग्राह का सर काट दिए। सरसुलबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरिं खरिं खौपतु चक्र उक्षिप्त सांबुजकरं गिरिर्माह कृकृशा नारायणोऽखिल गुरु भगवन् नमस्ते। भगवान को बारंबार किया गजराज ने। परीक्षित ने कहा कि भगवान सबसे पहले भगवान ने स्तुति तो गजराज ने की और भगवान ने मोक्ष प्रदान सबसे पहले ग्राह को कराया। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये दोनों श्रापित थे। एक बार देवल नाम के ऋषि स्नान कर रहे थे, तो ये जो ग्राह था ये पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। जब ऋषि स्नान कर रहे तो ये जाकर के जल में प्रविष्ट होकर के महाराज जी का पैर पकड़ लिया। अब जब पैर पकड़ लिया तो
तो महाराज जी ने सोचा कि मुझे लगता है कि किसी मगर ने पकड़ कर पैर लिया और डर के मारे वो बाहर निकले। मेरे को तो खा लिया, मगर ने खा लिया। और जैसे बाहर निकले तो वो हू नाम का गंधर्व हंसने लग गया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुम मुझे डरा रहा है? बोले महाराज क्यों, डर गए ना? बोले तुझे पैर पकड़ने का ज्यादा ही शौक है, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू आज से मगर बन जाएगा, सबका पैर ही पकड़ेगा। रोने लग गया, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले तू सबका पैर पकड़ते रहना, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। बोले जो ये हाथी था ये देवल नाम का ऋषि था, इंद्रद्रुम्न नाम का राजा था, और जो अहंकार से मदमस्त होकर के जा रहा था, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जा यथा मदी यथा गजस्तब्धमती स एव। अरे इंद्रद्रुम्न तुम हाथी की तरह चल रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम हाथी ही हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान ने हरि अवतार धारण करके भगवान ने गज और ग्राह दोनों को मुक्त किया राजा।